Hello students, you are welcome in my YouTube channel MICCI and टेक्नोलॉजी। आज का टॉपिक है क्लास 10th बिहार बोर्ड के कुछ प्रश्नोत्तरी गेम, जिसका नाम कौन बनेगा विनर है। इस गेम के माध्यम से किसी प्रकार की स्टूडेंट के स्टडी को ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो देखने के बाद सुझाव अवश्य दें। तो देर किए बिना गेम को आरंभ कर। आज का खेल जो बिहार बोर्ड क्लास 10th के सिलेबस पर आधारित है और इस गेम का नाम है कौन बनेगा विनर। इसमें 10 प्रश्न होंगे जिसकी कुल वैल्यू 100 रुपये की होगी। तो इनके प्रोसेस जो भी हैं इनको समझाने से पहले आपका नाम? छोटू कुमार। किस क्लास के स्टूडेंट हो? क्लास 10। क्लास 10th। तो ये गेम खेलने के लिए तैयार हो? यस। तो इनका प्रोसेस इस प्रकार है। यदि क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देते हैं तो 1 रुपये मिलेंगे, 2 का जवाब देते हैं तो 4 रुपये, 3 का जवाब देते हैं तो 6 रुपये, 4 का जवाब देते हैं तो 8 रुपये। और यहाँ पर एक सुविधा है, यदि आप 4 का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो किसी स्टूडेंट यानी अपने फ्रेंड्स में से हेल्प ले सकते हैं। अगर इसमें एक स्टूडेंट का ले लिए तो आगे 5, 6, 7, 8, 10 प्रश्न तक आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका अभी भी एक फ्रेंड का मदद ले सकते हैं। तो इस प्रकार मेरा पढ़ाओ फिर 7 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। और यहाँ पर अगर अपने फ्रेंड और अपने से खुद ही दोनों में से किसी माध्यम से हम जवाब नहीं दे पाएंगे तो यहीं पर खेल समाप्त हो जाएगा और जीती हुई रकम की जो राशि है उसे 50% की कटौती कर ली जाएगी। और इस गेम में जितने भी राशि आप जीत पाएंगे ये सारी राशि कोचिंग फीस में डिस्काउंट स्वरूप मिलेगी। तो ये गेम समझ में आ गया? यस। तो देर किए बिना प्रश्न पर आते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न है जो क्लास 10 के मैथ से दो संख्याओं का HCF 25 और LCM 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगी। तो ऑप्शन रहा 1150, B 1250, C 1350, D 1450। समय बहुत कम है। 1250 बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन 1250। अच्छा, मैं ये जान सकता हूँ ये किस प्रकार हल की? परमेय से सूत्र के द्वारा। ठीक, यानी इसका फार्मूला A बराबर बी क्यू प्लस आर। ए और बी क्या? भाज्य भाजक। ठीक है, वो ये इसको डायरेक्ट इस तरह भी हम मान सकते हैं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू HCF LCM। तो बिल्कुल सही है आपका जवाब। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है घात n के किसी बहुपद के संयुग्मों की अधिकतम संख्या है n-1, n-2, n+1 ओनली n। इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है? सोच समझकर। ऑप्शन नंबर डी n। ऑप्शन नंबर डी। तो ये बिल्कुल सही है और मैं बताना चाहता हूँ घात n जो यदि हम किसी मानों को
a⁴n अगर लिखें तो मेरा a बेस जो आधार है और n पावर जो घात है। तो घात n के किसी मान अर्थात पावर रूप में जो मेरा मान है वही मेरा आंसर होगा। इस प्रकार बिल्कुल सही जवाब। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो तीसरा प्रश्न है, यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे। अर्थात क्वेश्चन समझ लेना है, 0 से हमेशा d यदि बड़ा हो तो क्या होंगे? असमान, समान, कोई नहीं, बराबर। असमान इसका। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। ax² प्लस bx प्लस c ये द्विघात का व्यापक रूप है और इनको हम नहीं ध्यान देंगे, हम इस पर चलेंगे और इसके अनुसार ये सही है। ये वैल्यू हमारा क्लास 10th में हम विविधकर या विवेचक हिंदी में बोलेंगे, जिसको शॉर्टकट डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो तो असमान, d 0 के बराबर हो तो समान, और यदि d छोटा हो जाए तो कोई हल नहीं होगा। अर्थात d की वैल्यू ऋणात्मक 0 से छोटा यानी -1 -2 इस प्रकार होंगे। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो चौथा प्रश्न आने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस प्रश्न का यदि जवाब नहीं देते हैं तो खेल तो समाप्त हो ही जाएगा। साथ साथ एक इसमें ऑप्शन है कि यदि आप जवाब नहीं जानते तो फिर 2 फ्रेंड्स का मदद ले सकते हैं। तो इसके लिए समय रहते हुए ही आपको बोलना पड़ेगा। तो चौथा प्रश्न है, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 एक वचन। ऑप्शन नंबर 1 एक वचन। तो बिल्कुल कंफर्म हो। Yes. इसमें एक ऑप्शन है, यदि नहीं जानते हो तो किसी 2 फ्रेंड में से किसी एक या दोनों फ्रेंड से हेल्प ले सकते हो। यदि कंफर्म हो तो फिर इनको कंफर्म कर दिया जाए। यस। तो बिल्कुल सही जवाब। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अभी तक आप 8 रुपये जीत चुके हैं और अगले जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 15 रुपये की होगी। तो रहा ये, दिनकर जी ने BA ऑनर्स कब किया था? ऑप्शन नंबर 1 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1933 में। इसका सोच समझकर जवाब देना है। यदि यहाँ पर अब कभी भी गलती करते हो तो खेल समाप्त हो जाएगा। साथ साथ 50% की कटौती भी हो जाएगी। तो 5 से 10 तक ये रूल लागू रहेगी। तो इस क्वेश्चन का हम जवाब नहीं जानते हैं। तो किसी फ्रेंड का मदद लेना चाहोगे? यस। तो उन फ्रेंड्स का नाम क्या है? मनीष। तो जब तक हम उनसे बात करते हैं तब तक इस क्वेश्चन को ब्लैंक कर दे। तो मनीष कुमार, छोटू कुमार आपसे कुछ हेल्प लेना चाह रहे हैं।
तो प्रश्न दिखाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस प्रश्न के लिए मात्र 20 सेकेंड बचा है और इसके बीच एक बार हम पढ़कर आपको सुना और सोच समझकर आपको जवाब देना है। यदि आप जवाब नहीं देते हैं तो इस जगह खेल तो समाप्त नहीं होगा, किसी अन्य फ्रेंड का मदद लेना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर दे देते हो तो 6 क्वेश्चन से लेकर 10 के बीच किसी एक अन्य साथी का भी मदद ले सकता है। तो प्रश्न रहा ये, दिनकर जी ने BA ऑनर्स कब किया था? ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1931, 1932, ऑप्शन सी डी ऑप्शन 1933 ईस्वी। जल्दी, क्योंकि समय बहुत कम है। सी नंबर 1932 ईस्वी में। क्या इनके जवाब से संतुष्ट हो? यस। इनको कंफर्म कर दिया जाए? हाँ। बिल्कुल सही जवाब। तो चलते हैं आगे। छठा क्वेश्चन, अभी आपके सामने जो प्रश्न आएंगे इसकी कीमत रहेंगे 18 रुपये। तो छठा क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो वह दर्पण होगा। वह मिरर का नाम उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी समतल एवं उत्तल दर्पण। समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। तो ये कन्फर्म हो? यस। तो क्या यह बता सकते हो कि ऐसा क्यों? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। बस उत्तल का काम हमेशा किसी बड़े क्षेत्र को छोटे में दिखाना, किसी छोटे को बड़े में दिखाना, ये अवतल का काम। और समतल का दोनों का आकार सेम दिखाना होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो 7 नंबर आपकी 35 रुपये की प्रश्न रहेगी। तो 7 नंबर प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, यानी किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन नंबर ए है फैराडे ने, ऑप्शन नंबर बी मैक्सवेल ने, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर ने, डी नंबर ऑप्शन फ्लेमिंग ने। और ये बस 35 रुपये का क्वेश्चन है, इसलिए सोच समझ कर जवाब देना है, जल्दबाजी ना करना। और अभी एक फ्रेंड भी है जिसका मदद भी ले सकते हो। ऑप्शन नंबर ए फैराडे ने। तो इस आंसर कन्फर्म हो? यस। बिल्कुल सही जवाब। तो चलते हैं अगले 8वां प्रश्न, जिसकी वैल्यू 50 रुपये की है। तो ये 8वां प्रश्न ये रहा, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, यानी विद्युत चुंबक किसके होते हैं, किस इस्पात के होते हैं? तो एक इस्पात के या चांदी के, बी नंबर ऑप्शन, सी पीतल के, डी नर्म लोहे के यानी कच्चे लोहे के। तो सोच समझ कर बनाना है, क्योंकि 8वां प्रश्न जिसकी कीमत 50 रुपये की है। और यदि गलत जवाब दे देते हो तो 50% की कटौती हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी नर्म लोहे के। नर्म लोहे कच्चे लोहे, बिल्कुल सही जवाब। विद्युत चुंबकीय मोटर या कोई पंखे हो या जनित्र डायनेमो जनरेटर हो, इसमें विद्युत चुंबक बनाने हेतु कच्चे लोहे की यानी नर्म लोहे
की ज़रूरत होते हैं और इसी से बनाए जाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, जिसकी कीमत 70 रुपये। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका सोच समझ कर जवाब देना है। तो 9 नंबर, भव्य शब्द के युग में किस विभक्ति का प्रयोग, यानी भव्य शब्द में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन 1 प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया और डी चतुर्थी। सोच समझ कर जवाब देना है। तो सोच समझ कर जवाब दें। इस प्रश्न का हम जवाब नहीं जानते हैं। तो वीडियो को तब तक के लिए ब्रेक कर और उस फ्रेंड तक तो इसमें किस फ्रेंड का मदद लेना चाहोगे? उसका नाम क्या है? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। तब तक के लिए इसको हम रोक कर रखते हैं और तो प्रिंस को बुलाया जाए। तो प्रिंस कुमार, छोटू कुमार को आपकी मदद की ज़रूरी है। जो ये 9 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न का अगर जवाब नहीं देते हैं तो 50 रुपये पर ही सिमट जाएंगे। यदि जवाब देते हैं तो आपकी मदद से 70 रुपये जीत पाएंगे। तो अब आपका हम समय आरंभ करते हैं। प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस प्रश्न के लिए समय मात्र 15 सेकेंड शेष बची हैं। तो प्रिंस कुमार, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हो? हाँ। तो ध्यान से सुने। प्रश्न है, भव्य में कौन सा विभक्ति है? भव्य शब्द के युग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 1 प्रथमा, बी ऑप्शन द्वितीया, सी ऑप्शन तृतीया, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थी। ए प्रथमा। तो छोटू कुमार, क्या इसके आंसर से सहमत हो? यस। तो बिल्कुल सही जवाब। और अगला और अंतिम प्रश्न, जो 10वां प्रश्न, और इसकी वैल्यू 100 रुपये की है। यदि अब आपके सारे फ्रेंड्स के अब भी प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए आपको अकेले जवाब देना पड़ेगा और यहाँ पर आप पीछे नहीं हट सकते। सही या गलत आपको जवाब देना ही पड़ेगा। और यदि सही जवाब देते हैं तो 100 रुपये जीत पाएंगे। यदि इस सवाल का जवाब गलत देते हैं तो 50% जो रकम यानी 50 रुपये आपकी कमी कर ली जाएगी। तो 10वां प्रश्न रहा ये। तो अंतिम और ये 10वां प्रश्न है, कार्बन तत्व के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ये सोच समझ कर बनाना। यदि गलत जवाब देते हो तो 50 रुपये की कटौती हो जाएगी, इसलिए सोच समझ कर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कैसे? क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, जो कि पहली संख्या में होता है 2, उसके बाद हाँ, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होगा और अंतिम इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। तो इस प्रकार आपको
आप पूरे 100 रुपये जीत पाए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। थैंक यू।